गुजरात दौरे पे आप और मोदी जी भी लगातार गुजरात प्रवास कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? चुनाव नज़दीक भी आ रहा है। देखिए, हमको जो है राजकोट की ग्रामीण क्षेत्र को विधानसभा की पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी है और उसी के उसमें मैं राजकोट ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने हमारा जो है भ्रमण हो रहा है। कल हम लोगों का गुजरात गौरव यात्रा आई थी, आज भी 3 विधानसभाओं में गुजर रही है। माननीय केंद्रीय मंत्री ने गजेंद्र सिंह शेखावत जी उसमें आज आए हुए हैं। पूरे प्रदेश से, हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत लोग जो है अपने क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में लगाए गए हैं और सौराष्ट्र के सभी 11 जिलों में उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता सहयोग के लिए यहाँ के कार्यकर्ताओं को लगाए गए हैं। उसी में हमको राजकोट ग्रामीण में पहले ऐसा होता था कि गुजरात की जनता भोली जनता थी, कोई भी कुछ भी बहकावे में आके किसी भी ओर चले जाती थी। मगर अब जब से पिछले 20 साल की बात करें गुजरात में, तो लगातार भाजपा का शासन है। आपको इस बार क्या लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी का रोल आप क्या देख रहे हो इस चुनाव में? इस देश में गुजरात की जनता का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो इस देश के विकास की बात हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्रों में भी आप देखें तो आज पूरे देश का नेतृत्व कोई कर रहा है तो गुजरात का लाल नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उनका गुजरात की राजनीति से, गुजरात के लोगों से उनका सीधा संपर्क रहा है और मैं ये कह सकता हूँ, आप देखिए कितना बड़ा लगाव। मोदी जी किसी स्टेट में 2 सभा करते हैं तो पूरी उस स्टेट को हम लोग जीत लेते हैं। और केवल मैं राजकोट की बात करूं तो अभी राजकोट में 11 तारीख को आए, फिर 19 तारीख को आ रहे हैं। तो ये उनका लोगों के साथ जो उनका स्नेह है, जो ये गुजरात के प्रति उनका लगाव है, ये इस बात को दर्शाता है कि जिसके नाम पर आज हिंदुस्तान की कई राज्यों में सरकार बनी हो, आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हो और वो गुजरात के लिए इतना समय दे रहा है, तो ये गुजरात के लिए ये बहुत गौरव की बात है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कोई कांग्रेस से चैलेंज नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ी थी, करीब 150 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 1 सीट वो जीत नहीं पाए, उनके हर जगह जमानत जब्त हो गई। खुद अरविंद केजरीवाल जी जहाँ पर रहते हैं, उनका जो निजी आवास है गाजियाबाद में, कौशाम्बी में, वहाँ पर उनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। तो गुजरात में वो क्या कर पाएंगे जब मोदी जी की करिश्माई नेतृत्व के कारण उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने 37 वर्षों के बाद कोई सरकार दोबारा सत्ता में आई। वहाँ 84 के बाद कोई सरकार रिपीट नहीं हुई थी। वो जो है केवल मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया उसके आधार पर दोबारा सत्ता में उत्तर प्रदेश में आई। और मैं ये कह सकता हूँ कि हर बार गुजरात में भी जो लंबे समय से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो भाजपा को भाजपा से ही उसकी चुनौती है, पिछले रिकॉर्ड को आगे तोड़ना है। जो विकास मैंने अभी राजकोट में मैंने देखा वो अद्भुत है। अभी मैं उत्तर प्रदेश से यदि मैं तुलना करूं तो अभी उत्तर प्रदेश को राजकोट जैसा विकास अभी बहुत लंबे समय के बाद हो पाएगा। यहाँ की सड़कें इतनी चौड़ी चौड़ी हैं, यहाँ पर कोई किसी सड़क पर मैंने गड्ढा नहीं देखा, कहीं मैं जाम नहीं देखा कि कहीं पर जाम लगता हो। यहाँ पर मैंने गांव में, कल मैं एक गांव में था, उस गांव में आप पंचायत भवन मैंने देखा, हाईटेक पंचायत भवन, इतना सुंदर, इतना स्वच्छ जो है मैंने कभी अपने नहीं देखा। मैं कई देशों, कई प्रांतों में चुनाव के कारण मैं गया हूँ, लेकिन इतना बढ़िया जो है, मैं गाँव में डेयरी, मैंने इतनी अच्छी डेयरी हम लोग शहरों में नहीं देखते हैं जो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिली। यहाँ की मैं कल कारखाने मैं ग्रामीण इलाकों में भी वहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं। हम लोग तो केवल देखते हैं जहाँ पर भाई इंडस्ट्रियल वो होती है, हब होता है, वहीं पर लोग लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी देख रहा हूँ कि भाई, तो ये बहुत ज़्यादा विकसित जगह है और इसको और विकसित करने के लिए आपको अपनी पुरानी चीज़ों से ही आपको चुनौती है कि और आगे बढ़ना है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई न कांग्रेस की चुनौती है न आपकी चुनौती है, चुनौती अपने आप में है कि जो हमने काम किया उसको कैसे और आगे बढ़ाना है। खास आम आदमी जो मुफ्त की रेवड़ी जिसको बोल रहे हैं भाजपा,
वो देने निकली है, बिजली फ्री, बस फ्री, सब फ्री फ्री फ्री। आप फ्री को किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो कुछ नहीं देते, वो लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आप बताइए, दिल्ली के अंदर इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, उन्होंने अस्पताल जो है मोहल्ला अस्पताल खोल दिया। कौन कौन मोहल्ले अस्पताल में जाकर के अपना इलाज कराता है? आज दिल्ली में बड़े बड़े जो अस्पताल है, आदमी जहाँ पर विशेषज्ञ हैं वहाँ जाएगा इलाज कराने के लिए कि वहाँ पर जाता है, लेकिन वो केवल एक चुनावी हथकंडे अपनाते हैं। चुनाव जब आता है, आप देखिए, वो जब चुनाव आता है तब इस तरह की बात करते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि हमने क्या वादे किए थे लोगों के साथ। तो वो केवल इस तरह से झूठ बोल करके जो है राजनीति करते हैं। लेकिन वो जहाँ पर आज रहते हैं, वो उनका जो अपना निजी आवास है, वहाँ के लोग उनको जानते हैं कि कितने बड़े अपनी बात पर अमल करने वाले व्यक्ति हैं। तो इसलिए वहाँ पर इनकी कभी दाल नहीं गलती है। ये दूसरे जगह जा कर के झूठ बोल करके, तो गुजरात की जनता सब चीज़ों को जानती है। गुजरात की जनता विकास को देखा है। आज गुजरात मॉडल पूरे देश में उसको जो है लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर उनकी दाल कोई गलने वाली नहीं है। और जो यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ इतने लंबे समय तक, उसको कोई सोच नहीं सकता है करने की, तो बहुत बड़ी बात है। खास राजकोट ग्रामीण की जिम्मेदारी आपको दी गई है, चुनाव तक आप यहाँ पे ही हो, क्या विजन लेके लोगों के पास था? देखिए, विजन मोदी जी हैं। आज मोदी जी का विजन पूरे जो है, आप जो सपने गांधी जी ने देखे थे, जो सपने हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखे थे, राम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखे थे, आज जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देखे थे, आज उस हर सपने को आज साकार कर रहे हैं। भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने, वहाँ पर जो एक अलग संविधान, अलग वहाँ का शासन चलता था। वहाँ पर जाने के लिए वैष्णो माता परमिट लेने पड़ते थे, जिसके लिए हमारे संस्थापक सदस्य शहीद हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। आज जो है गुजरात के ही लाल नरेंद्र मोदी और अमित भाई ने आज वहाँ पर धारा 370 ही नहीं समाप्त किया। वहाँ पर आप देखिए कि लद्दाख को भी, जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसको अलग किया। वहाँ पर अभी पंचायत चुनाव कितना उन्होंने शांतिपूर्वक करवाया। वहाँ पर आए दिन उस समय पाकिस्तान के साथ हमारे लोगों को दिक्कतें होती थी। आज कोई हमारा सैनिक मरता है तो आज 10 सैनिक जो है पाकिस्तान के मरते हैं। आज इस तरह के जो आज मनोबल बढ़ाने का काम सैनिकों को आज किसी ने किया, तो आज मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में हुआ। तो आज उस मोदी जी और अमित शाह जी और जगह पर दूसरे के नाम पर क्या बात करना है? आज पूरा देश जो उनके नाम पर जीत रहा है, तो ये तो उनका घर है। उन्होंने आज यहाँ तक इस मुकाम को पहुँचाया है, तो उनके लिए तो यही हम लोग कह सकते हैं कि भाई सूर्य के सामने दीपक दिखाना। तो आज जहाँ पूरा सूर्य चमक रहा है पूरे देश दुनिया में, आप बताइए दुनिया में आज मैं यदि आपके कहूँ कि गांधी जी की स्वच्छता का जो उनका सपना था, आज कौन पूरा कर रहा है? आज जो है हमारी माताएं बहनें सड़क किनारे शौच करती थी, पहले रेल पटरियों पर करती थी। ठीक है, गुजरात आपका बहुत विकसित है, लेकिन और भी प्रांत थे, वहाँ की माताएं बहनों का क्या हाल था। लेकिन वहाँ पर आज जो कि 11 करोड़ शौचालय बना करके उनको सम्मान देने का काम किए मोदी जी। आप हमारे यहाँ पहले माताएं बहनें जो है लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी, आज किसने दिया? आज मोदी जी ने। पहले एक कनेक्शन लेने के लिए बहुत बड़ी बात होती थी, आज जो है कनेक्शन के साथ साथ चूल्हा भी फ्री में करीब 9 करोड़ से ज़्यादा हमारी माताएं बहनें जो गरीब हैं, जो अपने BPL सूची के नीचे, उनको देने का काम किया। तो इतने बड़े बड़े, अब ये कोरोना आया, लोगों के रोजगार छूट गए, नौकरियां छूट गई, लेकिन आज बताइए पूरे देश में कोई एक आदमी मिला जिसके घर में चूल्हा ना जला हो, कोई एक आदमी बना जो कोई भूखा रहा हो? ये किसने किया? आज मोदी जी हैं तो हो रहा है। आज पूरे दुनिया में आप ये बताइए कि कोरोना के काल में आप 2-2 वैक्सीन बना करके, जब हमारे पूरे दुनिया से रोग समाप्त होता तब हम वैक्सीन बनाते थे। पोलियो 25 साल के बाद हम पोलियो का वैक्सीन बना पाए, जब पूरे दुनिया से समाप्त हो गए। मोदी जी 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाए और अपने देश को, लोगों को तो सुरक्षित रखे, दुनिया को भी जहां आवश्यकता पड़ी, जहां उन लोगों ने मांगा वहां दिए। तो दूसरी तरफ आप देखिए जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, आज पूरे दुनिया में उन्होंने पहुंचाने का काम किया। आप इसी गुजरात में जब ट्रंप आए थे तो नमस्ते ट्रंप का उन्होंने नारा दिया था, पूरी दुनिया हाथ मिलाती थी। लेकिन आज कोरोना काल में क्या हुआ कि सब नमस्ते करने लगे। हम लोग कहते थे कि तुलसी जी हमारे माँ हैं, हमारे घर के आंगन में तुलसी जी रहती थी, हम लोग उनको प्रणाम करके जाते थे, तो दुनिया हम पर हंसती थी कि हम जो तुलसी को माँ कहते हैं। लेकिन इस कोरोना में
ये स्थापित हुआ कि तुलसी जी का काढ़ा पी करके लोग अपनी जान बचाते थे। जो कभी इसको स्वीकार नहीं करते थे वो भी स्वीकार किए। अमेरिका के व्हाइट हाउस में भारत के विद्वान पंडितों को बुला करके शांति पाठ हुआ। तो आपकी संस्कृति सभ्यता को भी पूरे दुनिया में पहुंचाने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप इस कोरोना में आप देखोगे सबसे बड़ा क्या था, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए योगा था। अब योगा मोदी जी ने तो भाई अपने पहले ही कार्यकाल में 21 जून को पूरे दुनिया में 174 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बैठा दिया योगा करने के लिए। ये इस त्रासदी में अपने घर में बैठ करके अपने तख्त पर बैठ करके आधा घंटा जो योगा कर लेता था तो उसकी इम्यूनिटी पावर अपने आप में बढ़ जाती थी। ये किसने दिया? ये पूरी दुनिया को मोदी जी ने दिया। तो जो पूरे दुनिया का नेतृत्व कर रहा है उसके लिए गुजरात, जहाँ पर लंबे समय तक उन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया। और राजकोट के लिए मैं कहूँ तो राजकोट तो मोदी जी की दूसरी पारी। भाई मोदी जी जब पहले संगठन में काम करते थे उनका एक जीवन था, एक अलग प्रकार का जीवन था। लेकिन जब राजनीति के मैंने सीधे राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया तो राजकोट से प्रवेश किया, यहाँ से उन्होंने चुनाव जीते। तो राजकोट के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये तो मोदी जी की मैं कह सकता हूँ कि ये क्रमभूमि है। आज मोदी जी कितनी बड़ी आज सफलता प्राप्त की है तो उसकी नींव कहीं है तो राजकोट के अंदर है। तो राजकोट अब इसी नींव पर इतनी बड़ी इमारत आज खड़ी हो रही है। तो उस धरती के लिए मैं क्या कहूँ, ये तो इस धरती का गौरव है कि आज नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति या उनके बीच का नेतृत्व करने वाला आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है।